धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की, यही जाप करते हुए, यही इल्जाम लगाकर पूरी भाजपा और गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे उन्हें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों के पीछे पड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ कोई फायदा होता तब ना। मतलब दोस्तों हद देखिए, संसद में हुई धक्का मुक्की के लिए जिसका कोई पुख्ता सबूत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, एक ऐसी टीम, पुलिस की एक ऐसी टीम लगा दी गई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस टीम को धक्का मुक्की की जांच के लिए लगाया गया है। आगे इस पर तफसील से बात करेंगे दोस्तों, और जानते हैं कंगना रनौत, जी सही समझे, वही एयरपोर्ट पर महिला अफसर से थप्पड़ खाने वाली, उन्हें अब राहुल गांधी के डोलों से डर लगने लगा है, डर सताने लगा है। वही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की मार्शल आर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने, आगे आपको बताऊंगी। लोग किस तरह राहुल गांधी के धक्के मात्र से आईसीयू पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का खरीदा हुआ एक शख्स किस तरह अब भारत में बुर्का और नकाब बैन करने की वकालत कर रहा है, ये भी दिखाऊंगी। और इस शख्स को कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद ये हैरान हो जाएगा। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा के बाद पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपाई शक्तिमान मुकेश खन्ना को कैसे खामोश कर दिया है, कराया है, ये भी आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले एक गुजारिश कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग हर रोज वीडियो को लाइक करते हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं जरूर से लिखा करिए, और वीडियो पर अपनी राय भी जरूर शेयर किया करिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज कुछ अलग है, मजा आने वाला है आपको। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। हमारे देश में अब कोई मुद्दा आजकल बचा नहीं है, इसलिए आजकल सब धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बड़े बड़े क्राइम, अर्थव्यवस्था, एजुकेशन, इन सब पर तो बात होती ही रहेगी, कभी भी हो सकती है, कोई समय होता है इन पर बात करने का। लेकिन अभी जरूरी है उस मुद्दे पर बात करना जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त दोस्तों। इसलिए मैंने अपनी सत्ताधारी सरकार से सीख लेकर आज राहुल गांधी की धक्का मुक्की पर बात करने का सबसे पहले फैसला लिया है। क्योंकि भाई ये इतना बड़ा इतना बड़ा मुद्दा है कि इसे एक ऐसी टीम के पास भेज दिया गया है पुलिस की कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। इस खबर को सुनने के बाद हंसते हंसते पेट में दर्द या लाफ्टर अटैक हो सकता है, इसलिए कृपया वीडियो देखते समय अपनी सीट बेल्ट बांध लें और पास में पानी का ग्लास जरूर रखें। आप हंसते हंसते जमीन पर गिरे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन और सच्चाई को हास्य के माध्यम से पेश करना है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। कृपया इस वीडियो को हल्के फुल्के अंदाज में लें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। सावधान हो गए हो तो खबर बताऊं। खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया है धक्का मुक्की केस। हाँ भाई, आप भी बताइए अब कि धक्का मुक्की जैसी गंभीर अपराध को क्राइम ब्रांच के अलावा और कौन सुलझा सकता है। देखिए पूरा मामला शुरू से एक बार समझ लीजिए। हुआ कुछ यूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक टिप्पणी की जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ। विपक्ष विरोध करने संसद पहुंच गया। उधर से भारतीय जनता पार्टी वाले लाठी लेकर या फिर लाठी जैसी चीज जो दिखती हो उसे लेकर विपक्ष को संसद में जाने नहीं दे रहे थे, रोक रहे थे, खड़े हो गए पूरा गेट तक। इस बीच धक्का मुक्की का सेशन चालू हुआ। इसमें बीजेपी के 2 सांसदों ने ऐसा दावा किया कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मारा, और मारा भी ऐसा कि दोनों सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गए। सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, आईसीयू में, और समय के साथ साथ कैमरे पर तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। भाजपा ने अपने नेताओं की हालत देखी, उसे देखी नहीं गई, इसलिए उसने सोचा कि नहीं, हमारे सांसदों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्राइम ब्रांच करेगा अब इसकी जांच। और इस तरह मामला क्राइम ब्रांच की झोली में जाकर गिर गया।
लेकिन असली सवाल ये है कि संसद में सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया। संसद में लगा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज है उसे क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्यों नहीं जारी हो रहा है। वो लोग सवाल भी यही कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं संसद भवन की सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी जारी कर रही है सरकार। क्या सरकार को डर है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए, या फिर ये सीसीटीवी सिर्फ गमलों और दीवारों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने खड़गे जी को गिरा दिया। दोनों ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, दोनों के ही मामले क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जांच करेगी। इस पूरे मुद्दे को गोदी मीडिया ऐसे कवर कर रही है जैसे संसद में धक्का नहीं कोई बड़ा युद्ध हो गया हो, और इधर जनता ये सोच रही है कि भाई धक्का मारना कब से इतना बड़ा क्राइम बन गया कि क्राइम ब्रांच को लाना पड़े। और सबसे मजेदार बात देखिए, सीसीटीवी नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच बाहर आ जाए तो धक्का देने वाला ही बदल जाए। अब जरा सोचिए, क्या धक्का मुक्की पर कभी केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है? धक्का लगा है तो सीसीटीवी दिखाओ भैया, लेकिन बस सीसीटीवी नहीं दे रही है भाजपा हितैषी दिल्ली पुलिस, वरना दूध का दूध और पानी का पानी होते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। कांग्रेस लगातार सीसीटीवी फुटेज मांग रही है, लेकिन भाजपा ही दिल्ली पुलिस देने को तैयार ही नहीं है। सीसीटीवी पर बीजेपी और दिल्ली पुलिस दोनों की चुप्पी देखकर लगता है कि दूध के साथ कुछ और भी मिक्स कर रखा गया है। दोस्तों, लोग तरह तरह से अब मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, एक शख्स ने एक फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। लिखता है कि हेलो मोदी जी, मैं राहुल गांधी के धक्के से गिरा हुआ सारंगी बोल रहा हूँ। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कौन सी चक्की का पिस्सा खाते हो भाई, एक को धक्का मारा 3 आईसीयू में है। पूरे देश का मजाक बनाकर रख दिया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने। एक धक्के से चोटिल हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को देखने बड़े बड़े नेता 2-2 बार जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी पूर्व पार्टी अध्यक्ष को देखने गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी आईसीयू में हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि सब धक्के वालों को ही देखने जा रहे हैं या पूर्व पार्टी अध्यक्ष को देखने भी गया है कोई। अब इस बीच एक की कमी थी, सब थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, बस एक की कमी बड़ी महसूस हो रही थी और वो थी कंगना रनौत। वो भी कूद पड़ी, कह रही हैं कि संसद में डोले दिखाते हुए आते हैं राहुल गांधी। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, एक स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि संसद में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर हमला किया। यह आदमी संसद में जिम ट्रेनर की बाइसेप्स दिखाता हुआ आता है और अब वो लोगों को धक्का मुक्की भी करने लगा है। राहुल गांधी एक कलंक है, ऐसा कंगना रनौत ने कहा। अरे कंगना दीदी, आपको राहुल गांधी के डोलों से क्यों डर लग रहा है? उनके पास है तो वो दिखाएंगे। लड़कियां आजादी के नाम पर जब सब कुछ दिखा सकती हैं, तो क्या लड़के डोले भी नहीं दिखा सकते? कंगना अकेली नहीं है जो राहुल गांधी के डोलों से डरी हुई है दोस्तों, पूरी की पूरी भाजपा डरी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि क्या राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट सांसदों पर हिंसा करने के लिए सीखी है? मंत्री जी, मेरा कहना है कि आप भी अपने सांसदों को मार्शल आर्ट सिखवाइए भाई, जरूरी है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वरना आपके सांसद इसी तरह छोटे छोटे हल्के मुल्के धक्के से गिरते रहेंगे और आप कहेंगे कि भैया गिर गया गिर गया गिर गया। बहुत हुई हंसी मजाक की बात, अब अगली खबर पर आते हैं। दिलीप मंडल नाम के एक महोदय हैं, ट्विटर जो कि अब एक्स कहलाता है, उस पर दोस्तों पहले घोर बीजेपी विरोधी हुआ करते थे ये, लेकिन बाद में सरकार ने खरीद लिया, मतलब सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा पद दे दिया। तब से ये बंदा अचानक से दलित चिंतक से संघी विचारक बन गया है और अब इसे महिलाओं के बुर्के और नकाब से दिक्कत है। भारत में नकाब बैन करने की पैरवी ये कर रहा है। दरअसल स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध 2025 से लागू होने वाला है। इसी खबर को लेकर महोदय ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखता है कि स्विट्जरलैंड में अगले महीने यानी 1 साल से सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब बैन हो जाएगा। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में ये बैन हुआ, अब एक के बाद एक देश उसे बैन करने जा रहे हैं। सभ्य समाज की मान्यताओं, औरतों की आजादी, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों से एक सीमा से ज्यादा समझौता करने के मूड में आधुनिक देश कतई नहीं है। भारत भी अनंत काल तक उल्टी दिशा में नहीं चल सकता। यहाँ वोट बैंक के चक्कर में सेक्युलरिज्म का चेहरा बिगाड़ दिया गया है। इस्लामिक देशों में भी इस पर बहस है, रईस लोग नहीं पहनते।
मुस्लिम बहुल ट्यूनीशिया, तजाकिस्तान आदि में बुर्का बैन है। भारत में भी एलीट, शिक्षित और अमीर मुसलमानों में ये समस्या नहीं है, ये गरीब और अशिक्षा से जुड़ी समस्या है। इन जैसे लोगों को महिलाओं का खुला हुआ जो शरीर है वो ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, अपने इस पोस्ट में ये भारत में नकाब या बुर्का बैन करने की वकालत कर रहा है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर भी ये औरतों पर अपना विचार ही थोपना चाहता है। अरे, जिनका मन है वो शॉर्ट पहन रही हैं, जिनका मन है वो सूट पहन रही हैं, जिनका मन है वो नकाब पहन रही हैं। इन जैसे पुरुषों को या पुरुषों की सरकार को क्यों डिसाइड करना है कि महिलाएं क्या पहनेंगी, और किसने हक दिया डिसाइड करने का कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? हमारी मर्जी, हम नकाब पहने या सूट। इन्हें मुसलमानों की पहनावे से दिक्कत है, लेकिन क्या इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदू समाज में भी बहुत सी प्रथाएं हैं जहां औरतें अपना सिर या चेहरा ढकती हैं। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घूंघट प्रथा आज भी प्रचलित है। शादी और धार्मिक समारोह में हिंदू महिलाएं सिर ढककर या घूंघट डालकर अपनी परंपरा निभाती हैं। क्या इसे भी आजादी के खिलाफ मान लिया जाए? औरतों की आजादी का मतलब है कि वो खुद तय करें कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। नकाब पहनना है या सूट पहनना है या शॉर्ट्स पहनना है, ये औरतों की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। क्या किसी महिला को उनकी इच्छा के खिलाफ ये तय करने के लिए मजबूर करना आजादी का समर्थन है? नकाब और बुर्का मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। जैसे सिख पुरुष पगड़ी पहनते हैं, हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र या बिंदी लगाती हैं, उसी तरह नकाब भी एक धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। इसे बैन करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल उठाता है। अगर औरतों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो क्या घूंघट, पगड़ी और धार्मिक वस्त्रों पर भी सवाल उठाए जाएंगे? सवाल उठता है कि निशाना सिर्फ मुस्लिम औरतों को ही क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ अमीर या गरीब की बात नहीं है, यहाँ बात है अपनी मर्जी की। मुझे सूट पहनना पसंद है, मैं पहनती हूँ। नकाब मन होगा वो भी पहनूंगी। एक पुरुष कौन होता है ये बताने वाला, ये तय करने वाला कि एक औरत क्या पहनेगी क्या नहीं? नकाब को गरीबी और अशिक्षा से जोड़ना एक भ्रामक तर्क है। मुस्लिम समाज की शिक्षित और अमीर महिलाएं भी नकाब पहनती हैं, ये उनकी आस्था और चुनाव है, उनकी चॉइस है। इसे पिछड़ापन से जोड़ना तर्कहीन और सांस्कृतिक अनादर का संकेत है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में नकाब बैन का असली कारण सभ्यता नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया है। दिलीप मंडल और इन जैसे लोग इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लें और आइंदा से औरतों के पहनावों को लेकर बकवास ना करें। इन्हीं की तरह एक और हैं जिन्हें लोगों के संस्कारों पर उंगली उठाना बेहद पसंद है। दोस्तों, भाजपाई शक्तिमान मुकेश खन्ना है वो। सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने धोकर जवाब दिया था। और अब सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी भाजपाई शक्तिमान मुकेश खन्ना को करारा जवाब दिया है। दरअसल मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के हिंदू संस्कार और पिता शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिस पर शॉर्ट गन ने हाथ को घुमाते हुए पहले खामोश कहा, फिर मुकेश खन्ना से पूछा, अरे घोचू, तुझे हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? मुझे अपने तीनों बच्चों पर गर्व है और सोनाक्षी एक सेल्फ मेड स्टार हैं जिन पर किसी भी पिता को प्राउड होगा। आज के लिए इतना ही। आखिर में बस यही कहूंगी कि धक्का मुक्की, डोले और नकाब जैसे मुद्दे असली सवालों से भटकाने की साजिश है, असली सवालों से ध्यान हटाने की साजिश है। जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हटाने की कोशिश है। कंगना का राहुल गांधी से डर, नकाब पर पाबंदी की बातें और संसद में हुए धक्के से आईसीयू तक पहुंचने वाले नेता, ये सब असली समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। इसलिए सावधान रहिए और समझदार बनिए। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी नौटंकियां की जाती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, और लाइक अगर नहीं किया है तो करके ही जाइएगा, और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।